मुझे लगा 2 साल पुरानी डिबेट है, ये सीए आएगा तो हमारी नागरिकता छीन जाएगी। कितनी नागरिकता छीनी सीए से? मुझे बताइए नागरिकता से कितनी छीनी बताइए सीए से? एक नागरिकता नहीं छीनी और अब बोले वक्त आ जाएगा तो जमीनें छीन जाएगी। ये वही है, सीए के बदले वक्त, सीए के बदले वक्त बहाना है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। और उसने मिसगाइड किया दिल्ली हाई कोर्ट को। मिस्टर रहमानी, एक सेकंड, आपने बोला, आपने अनर्गल बात बोली। एक इस्लामिक मुल्क बताइए जहां पर वक्त जैसा कानून है, एक इस्लामिक मुल्क बताइए, नाम लीजिए, नाम लीजिए, आप नाम लीजिए। दुनिया में वक्त कौन? मैं पूरी दुनिया के कौन नाम बताइए। मैं पूरी दुनिया नहीं, नाम बताइए। सऊदी इस्लामिक मुल्क बोलिए आप। सऊदी अरब में क्या क्या हजरत उस्मान की तरफ बताइए, 57 इस्लामिक मुल्कों में सऊदी अरब में जो कानून है उसका नाम क्या बताइए। इस्लामिक देश कर नहीं रहे हैं, हिंदुस्तान में चाहते हैं। आप मजाक उड़ाइए, ये कैरेक्टर है बीजेपी। देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं समस्या क्या है। मैं आपको बताता हूं आज भी कर रहे हैं। अमीर जी मैं आपको बताता हूं समस्या क्या है। अमीर जी मैं आपको बताता हूं समस्या क्या है। फॉरेन इंटरफेयर का अमीर जी मैं आपको बताता हूं एक वाक्य में समस्या क्या है। इतने समय तक कुछ अमीर मुसलमानों ने कब्जा किया था वक्त पे, अब पसमानदा समाज को क्योंकि अधिकार मिल रहा है तो ये 80% पसमानदा के खिलाफ है, ये पसमानदा समाज के खिलाफ है, इसीलिए ये चाहते नहीं है और ये दोनों लोग मिलकर पसमानदा समाज का विरोध कर रहे हैं। 345 प्रॉपर्टी पे सरकारों का कब्जा है। ये किराए दे दो कम से कम। अच्छा आप बकाया पूरा कीजिए फिर किराया मिलेगा। आप पहले बकाया पूरा कीजिए। आपने बकाया हो गया तो ये देखिए, आप देखिए दोनों नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। राजकुमार भाटी प्रॉपर्टियों पर बकाया है, कोई फर्जी भाटी जी वो दिखाएंगे अभी। भाटी जी मैं तो कह रहा हूं कि चलिए हिंदू मुस्लिम छोड़ते, एक बार वकालत कीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की। वो भी हिंदू मुस्लिम है। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हिंदू मुस्लिम है। हाँ मैं बताता हूँ, सिविल कोड भी हिंदू मुस्लिम है। पूछेगा तो मैं बता दूंगा। जो डाला हिंदू मुस्लिम का बता दूं। एक सेकंड भाटी जी ने बहुत बड़ी बात की है कि एक सेकंड भाटी जी और मेरे बीच में चर्चा चल रही है। मौलाना को बचाने का भाटी जी अपने आप बोल नहीं सकते क्या? मौलाना को बचाना पड़ रहेगा भाटी को। मौलाना बचा रहे, ये दिन आ गया क्या आपके? भाटी जी जब मुझसे बोलने के लिए कहा जाएगा मैं तब बोलूंगा। ऐसा है अमीर जी अभी इन्होंने कहा यूसीसी, देखिए कैसे ये डिस्टर्ब करते हैं हर डिबेट में, केवल शहजाद पूनावाला क्योंकि मैं पसमानदा हूं। ऐसे सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि यूसीसी जो है कम्युनल है, तो एक बार बोल दो नेहरू जी ने और अंबेडकर जी ने डाला था यूसीसी को संविधान में, कम्युनल है। कहां डाला था? संविधान में। नेहरू जी ने लिखा संविधान। अरे संविधान सभा में कौन थे? अबे कौन से क्या बोलने जा रहे हैं? नेहरू जी डाल दिया, अंबेडकर जी नेहरू जी ने डाला सभा में कौन लिखा? तो फिर अरे पूरी संविधान सभा ने लिखा था, पूरे 296 मेंबर थे। तो वो सांप्रदायिक थे, वो सांप्रदायिक थे, देश को गुमराह सांप्रदायिक थे क्या? सवाल तो वाजिब है ना, क्या वो सांप्रदायिक, क्या 296 आपके अनुसार? एक सेकंड आज मैं शॉक्ड हूं कि भाटी जी को मैं क्या कह रहा हूं कि नेहरू जी का नाम इसलिए लिया क्योंकि नेहरू जी ने हिंदू रिफॉर्म किए थे, हिंदू लॉ के रिफॉर्म किए थे। मुस्लिम लॉ की बात आई तो भाग गए, तो नेहरू जी ने यूसीसी डाला, तो नेहरू जी सांप्रदायिक थे क्या? अब बोलिए, फिर कह रहे हो नेहरू जी ने। अरे नेहरू जी ने डाला था। यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत तो अम्बेडकर साहब ने भी करी ना, अंबेडकर साहब ने भी करी ना, क्या वो सांप्रदायिक थे? जवाब दीजिए। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला केवल इसलिए उठाते हैं कि ये जो इस देश में अल्पसंख्यकों को अधिकार मिले हुए हैं उन्हें छीनना चाहते हैं, जिसमें जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं। विष्णु जी नहीं, हम चलते हैं और क्या, आपकी मर्जी है, जिसको जाना है जा सकता है, फ्री है सर। मैं एक बात बता, एक बात बता दूं, तस्लीम रहमानी जी चले गए, ये जब चुनाव लड़े थे इनको इनकी मस्जिद के भी वोट नहीं मिले, तो ये अपने आप को सबसे बड़े मुसलमान और खैर खां बता रहे हैं ना। इनसे ज्यादा मुसलमान का प्रतिनिधित्व भाटी जी करते हैं, तो भाटी जी है तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व हिंदुओं का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हो, हिंदुओं का भी है, हम कर रहे हैं, पर हिंदुओं का भी है। लेकिन देखिए यहाँ पर बोला गया कि इस्लामिक देश, मैं एक फैक्ट पढ़ रहा हूं कि विश्व में कुल 57 इस्लामिक राष्ट्र है, जिसमें वक्फ बोर्ड के पास करीब करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन है, और उसमें भारत एकमात्र देश है, जबकि भारत एक गैर इस्लामिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तुर्की, लिबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनेशिया और इराक जैसे इस्लामिक राष्ट्रों में वक्फ बोर्ड की कोई परंपरा नहीं है, लेकिन हम भारतवर्ष में वक्फ की परंपरा को चाहते हैं। मैं ये निर्णय देश की जनता पर छोड़ता हूं। फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही।
नमस्कार, वंदे मातरम।